नहीं, एक साल और बचा है। 1 साल के बाद में पूरी तरीके से भगा ही देंगे उनको। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? जिसे भागने का शौक है तो हम उसको भगा देंगे। रही बात मणिपुर की, तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पहले दिन से लेकर के लगातार उनके बीच है, स्थितियों का जायजा ले रहा है। तमाम लोग जो उसकी चपेट में आए उनकी मदद करने में लगा हुआ है। लेकिन जिनको मदद करनी चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने वोट दिया, आज पूरी तरीके से वो लोग इनसे नाराज हैं, इनसे गुस्से में हैं। आपने देखा होगा कल एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें मणिपुर के लोग मन की बात को सुनते सुनते कैसे एक बाजा को फोड़ रहे थे, लातों से उसको कुचल रहे थे। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट करती हैं कि 2024 में जो समस्याएं बीते 9 सालों में क्रिएट हुई, 2024 में उन समस्याओं का अंत करने के लिए, उन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए हमारे हर दिल अजीज नेता राहुल गांधी जी को इस देश की जनता जिस तरीके से आज उन्हें जन्मदिन पे आशीर्वाद दे रही है, 2024 में इस देश का नेतृत्व भी अपने आशीर्वाद स्वरूप उनको सौंपने के लिए जा रहे हैं। जनता पार्टी के नेता जो तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, आप जन्मदिन मना रहे हैं। देखिए, हम इलेक्शन जीवी नहीं हैं। हम सरकार का बनाएंगे। मैं कह रहा, हम इलेक्शन जीवी नहीं हैं। हम हिंदुस्तान की जनता से प्यार करते हैं और हिंदुस्तान की जनता हमसे प्यार करती है। हम हिंदुस्तान की जनता के मुद्दे उठाते हैं, बिल्कुल जमीनी स्तर पर जाकर के। जमीनी पार्टी का संदेश कहाँ पहुँच रहा है जनता तक? बिल्कुल पहुंच रहा है। कर्नाटक में नहीं पहुंचा क्या? हिमाचल प्रदेश में नहीं पहुंचा? लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो क्या तैयारी है? आने दो, तैयारी हमारी बहुत अच्छी है। हिंदुस्तान की जनता हमको आशीर्वाद देना। जमीनी स्तर पर कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा। भारत जोड़ो यात्रा पिछले बार भी की, तो आपका क्या संदेश है कि देखिए, मेरा संदेश यही है कि हमारा हिंदुस्तान मोहब्बत के पैगाम को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। हमारा हिंदुस्तान मोहब्बत से ही चलता चला आया है। आज़ादी के पहले भी यहाँ मोहब्बत थी और तभी एक साथ मिलकर के देश की आज़ादी के लिए सभी ने लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद कराया। आज़ादी के बाद भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई ये नारा चरितार्थ होता रहा, सदैव चरितार्थ होता रहा। एक दूसरे के साथ सब खड़े होते रहे। लेकिन बीते 9 सालों में अंग्रेजों की सोच रखने वाले, अंग्रेजों से दलाली करने वाले, देश के खिलाफ खड़े होने वाले देश की सत्ता पर काबिज हुए। उन्होंने देश में फूट डालने की कोशिश की, लेकिन उनकी जो कोशिश थी वो पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हुई। जब एक नेता मोहब्बत का पैगाम लेकर के सागर से हिमालय की ओर चला, पूरी तरीके से वो नफरत उनकी फैल हुई और मोहब्बत का जो पैगाम था इस देश की जनता ने समझा, आत्मसात किया और धीरे धीरे भारत जुड़ना अभी शुरू हुआ है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक था। 2024 में भारत पूरी तरीके से जुड़ जाएगा। यात्रा ये रोक दी, जहां आप पूरे जगह में घुमाने वाले थे इधर उधर, तो ये आपको आगे नहीं बढ़ने दिया। देखिए, प्रशासन है, प्रशासन कठपुतली होता है सरकार की। तो सरकार तो जितना कहेगा वो उतना कहेंगे। इनके रुकने से अगर हम रुक गए होते तो भारत जोड़ो यात्रा कैसे पूरी कर पाते? आप तो कवर कर रहे थे, आपने देखा होगा ऐसी कौन सी कोशिश रह गई होगी इस सरकार के पास, तंत्र से लेकर के, संस्थाओं से लेकर के, ऐसी कोई भी कोशिश नहीं थी जो उन्होंने यात्रा को रोकने के लिए नहीं की हो। लेकिन फिर भी तो हमने पूरी की। 100% डरते हैं वो तो। हर देखो, आप अगर मोहब्बत की बात करेंगे तो आपसे डरेंगे, आप मोहब्बत की बात करेंगे तो आप से डरेंगे। ये सरकार का तो चरित्र है, जो मोहब्बत की बात करेगा ये सरकार उससे डरेगी। और वो तो कहते हैं हमारे पूरे तमाम जनता, हमारे देशवासी हमारे साथ हैं। तो कर्नाटक क्यों नहीं जीते फिर? हिमाचल प्रदेश क्यों नहीं जीते फिर? यात्रा में लाखों लोग, यार इनके खुद के बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग चले हैं इस यात्रा में। उनको सच्चाई समझ में आई कि हिंदुस्तान जैसा हमको आरएसएस के मुख्यालय से दिखाया जाता है, बीजेपी के हेडक्वार्टर से दिखाया जाता है, हिंदुस्तान वास्तव में वैसा नहीं है। जब उन्होंने राहुल गांधी को सुबह से शाम तक पैदल चलते हुए देखा, लाखों लोगों को उनके साथ जाते हुए देखा, तब उनको ये हकीकत समझ में आई, सच समझ में आया, ये देश मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं, वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। अरे तो बात तो करने से क्या होता है? बात तो बहुत कुछ करते हैं। बात तो 2 करोड़ रोजगार की भी करते थे, बात तो 15 लाख रुपए की भी करते थे, बात तो बहुत करते हैं, काम कुछ नहीं करते। यही तो दिक्कत है। बात की जगह अगर थोड़ा काम भी कर लेते तो फिर मजा आ जाता। बहुमत से फिर पूरे देश में कैसे आ जाते हैं जब काम नहीं करते? अगर आप देखिए, हिंदुस्तान जो है वो नाजुकता के दौर से पला बड़ा है, ये मैं कई बार कहता हूँ। हमारा हिंदुस्तान बहुत भावनात्मक देश है। यहाँ पर जब एक जाति विशेष को लेकर, एक धर्म विशेष को लेकर के कोई बहुत तीव्र शोर के साथ टिप्पणी की जाती है तो लोग गुमराह होते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जितनी तेजी के साथ लोग गुमराह होते हैं, वापस उसी तेजी के साथ वापस लौटते भी हैं। ठीक है।